बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं, और ये हो सकता है कि नए ट्रेलर या नए सीज़न से पहले लास्ट वीडियो हो, क्योंकि जहाँ तक मेरी तवक्को ये है कि हो सकता है कि यहीं तक सेकंड सीज़न के एंड में दिखाया जाए और उसके बाद तीसरे सीज़न में बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाएं। तो ये वीडियो जो है हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो। इसके अलावा देख लूँगा अगर मैं कोई और इंफॉर्मेशनल वीडियो बना सका तो, लेकिन अब इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा तो उसी पर मुलाकात होगी और नई वीडियोस सीज़न 2 के हवाले से जैसे जैसे ट्रेलर आएंगे तो अपलोड की जाएंगी। जहाँ तक सीज़न 2 की बात है तो बहुत सारे लोग आप में से इस बात से वाकिफ़ भी होंगे कि जो बारबार ओसलार में जिन्होंने आंतुआन का किरदार अदा किया, उन्होंने अमालरिक के रोल के तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है, और उसके साथ साथ जो किरदार जिनाल बे का किरदार अदा कर रहे थे अल्परसलान में, वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की कास्ट में ज्वाइन हो चुके हैं। तो नए किरदार इस सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं और दूसरे सीज़न में हमें देखने को मिलेंगे। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज की मालूमात क्या हैं। तो शुरू करते हैं 1189 से, जिसमें सलाहुद्दीन के जासूसी नेटवर्क ने उन्हें शाम पर सलेबियों के हमले की मंसूबाबंदी की इतला दी। इससे पहले जो है वो बैटल ऑफ मोंटकिज़ार में सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन इस इतला पर कार्रवाई करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मोतमद जनरल फरख शाह को हुक्म दिया कि वो 1000 आदमियों के साथ दमिश्क की सरहद की हिफाजत करें। उनकी हदायत वाज़ेह थी कि बराह रास्त तसादम से बचें, पहाड़ियों पर ख़तरे की मशलें जलाएं और कीमत के लिए इशारे करें। यह हिकमत अमली सलेबियों को बरतरी हासिल करने से रोकने के लिए ज़रूरी थी। इसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 1189 में बादशाह बाल्दविन और टेम्पलर्स की क़यादत में सलेबियों ने गोलान की पहाड़ियों के करीब मुस्लिम चरवाहों पर अचानक हमला किया। किसी मज़ाहमत की तवक्को न करते हुए वो जल्दबाजी में आगे बढ़े, ताहम फरख शाह ने हिकमत अमली के तहत पीछे हटते हुए उन्हें कनीत्रा के जनूब मशरक़ में एक जाल में फंसाया। इसके बाद अय्यूबियों ने जवाबी हमला किया और बाल्डविन की फ़ौजों को फैसला कुन शिकस्त थी। इसके बाद क्या होता है कि कनीत्रा में या कुनैत्रा में फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्तकबिल की मुकाबलों के लिए अपनी फ़ौज को मजबूत करने की ज़रूरत को तस्लीम किया। उन्होंने 15,000 अपने भाई अल आदिल की क़यादत में मिस्र से घुड़सवार तलब किए। इस इक़दाम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की बसीरत को ज़ाहिर किया कि वो सलेबियों के किसी भी मज़ीद हमले के लिए अपनी फ़ौज को तैयार रखें, यानी कि वो अपनी फ़ौज को तैयार रखना चाहते थे। किसी भी सूरत में अगर सलेबी उन पर हमला करते हैं तो वो हर सूरत में अपनी फ़ौज को दिफा के तौर पर तैयार करना चाहते थे। 1179 के मौसम गर्मा में बादशाह बाल्दविन ने याकूब की घाट को मजबूत करके दमिश्क के रास्ते को महफूज बनाने की कोशिश की, जो कि इर्दन दरिया का एक अहम रास्ता था। ये जो पोजीशन थी ये ख़ास तौर पर अहम थी, क्योंकि ये बुनिया के मैदान तक रसाई को कंट्रोल करती थी, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के दरमियानी तनाज़ा इलाके में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ख़तरे को भांपते हुए बाल्दविन को ये मंसूबा तर्क करने के लिए 1000 सोने के सिक्के पेश किए, लेकिन पेशकश मुस्तरद कर दी गई थी। इसके बाद याकूब की घाट को छोड़ने से इनकार करने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किले को तबाह करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई की और टेम्पलर की क़यादत में सलेबियों ने अपनी पोजीशन को दिफा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकिस तौर पर मुंज़िम थे। जैसे ही उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौजों का ताक़ुब किया, वो मुंतशिर हो गए, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को दोबारा मुंज़िम होने और फैसला कुन जवाबी हमला करने का मौका मिला। सलेबियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत से आला दर्जे के शवालिये भी पकड़े गए। मैदान जंग में फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने याकूब की घाट पर वाक़या
चास्तिलीद के किले का मुहासरा किया। अंदर मौजूद सलेबियों को तनहा कर दिया गया और वो मुनासिब कीमत हासिल करने नहीं कर सके। उनको ज़ाहिर सी बात है मदद नहीं मिल सकी बाहर के किसी भी इलाके से। जब मुहासरा होता है तो मदद बंद कर दी जाती है। तो शदीद लड़ाई के बाद 30 अगस्त 1189 को किला गिर गया, यानी फतह हो गया, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ी फतह मिली और इलाके में सलेबियों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। तो ये एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह हुई। इसके बाद चास्तिलीद के गिरने के बाद संगीन नताइज बरामद हुए। इसने दमिश्क के रास्ते को महफूज बनाने के सलेबी मंसूबों को मुतासर किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के इलाके में एक मजबूत पोजीशन फराहम की। इस फतह ने न सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौजों को हौसला दिया बल्कि सलेबियों को भी मायूस कर दिया, जिन्होंने बहुत से अहम शवालिये और एक जो ख़ास तौर पर एक किला था उनका बहुत ज़रूरी, उसको उन्होंने खो दिया था। और इसके बाद क्या होता है, एक मुआहदा होता है। ज़ाहिर सी बात है जब बाल्दविन को इस तरह की शिकस्त हुई तो वो फ़ौरन ही दोबारा बदला लेने तो नहीं आएंगे। तो 1180 के मौसम बहार में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नई मुहिम की तैयारी कर रहे थे तो बादशाह बाल्दविन ने रसद की कमी और ख़राब फसलों का सामना करते हुए सुलह की पेशकश की, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। वो ऑलरेडी सलाहुद्दीन अय्यूबी से 1-2 जंगें हार चुके थे। दीगर सलेबी रहनुमाओं जैसा कि रेमोंड ऑफ ट्रिपोली की मुखालफत के बावजूद सलाहुद्दीन ने इस किले को कबूल किया, सुलह को कबूल किया, क्योंकि उन्होंने इस दौरान अपनी फ़ौजों को दोबारा मुंज़िम करने के लिए जो उन्होंने प्लान बनाए थे उनको उन्होंने एग्जीक्यूट करना था। तो इसलिए उन्होंने इस सुलह के मंसूबे को तस्लीम किया। आज की वीडियो को अगर कंक्लूड किया जाए तो 1179 और 1180 की मुहिमात सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी की बड़ी हिकमत अमली का आगाज़ थी, जिसका मकसद मुस्लिम इलाकों को दोबारा हासिल करना और उन्हें सलेबी कंट्रोल से बचाना था। इस अरसे के दौरान उनकी फतूहात ने 1187 में यरूशलेम की बिल आखिर फतह की बुनियाद रखी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दानिशमंद और ताकतवर रहनुमा के तौर पर मीरास आज भी लोगों को मुतासर करती है, जो इत्तेहाद और हिकमत अमली की बसीरत का पायदार ताकत की इलामत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं और इस गैप के दरमियान जब ये सीरीज़ एंड हुई थी तो तब से लेकर अब तक मैंने काफ़ी वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पर बनाई हैं मिस्र की फ़तह के हवाले से, और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता था कि सेकंड सीज़न में दिखाए जाएंगे। और यहाँ तक ही मेरी तवक्को थी कि हो सकता है कि यहाँ तक सेकंड सीज़न एंड हो। तो देखते हैं कि अब सेकंड सीज़न कहाँ पर जाकर एंड होता है, क्योंकि कुद्स की फ़तह मेरे हिसाब से तीसरे सीज़न में ही दिखाई जाएगी। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।